श्रोताओं, आज सुनते हैं करवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर सेठानी, उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात के दौरान साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन करने का आग्रह किया। फिर बहन ने अपने भाइयों को बताया कि आज उसने करवा चौथ का व्रत रखा है और चांद को अर्घ देकर ही व्रत खोलेगी। भाई से अपनी बहन की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। फिर सबसे छोटे भाई ने दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख दिया। वह दीपक ऐसे प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद। उसे देख सातों भाइयों की इकलौती बहन अर्घ देकर भोजन करने बैठ जाती है। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़े में बाल निकल आता है और तीसरे टुकड़े में मुंह में डालती है। तभी पति की मौत की खबर उसे मिलती है। वह बेहद दुखी हो जाती है। तब उसकी भाभी सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए। इस बार इस पर करवा ने संकल्प लिया कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उसे करके रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है और उसकी देखभाल करती है। उस पे उगने वाली सुई नुमा घास को इकट्ठा रख जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आ जाता है। तब वह व्रत रखती है और शाम के समय सुहागिनों से अनुरोध करती है कि यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो। लेकिन हर कोई मना कर देता है। आखिर में एक सुहागन उसकी बात मान लेती है। इस तरह से उसका व्रत पूरा होता है और उसको सुहाग के नए जीवन का आशीर्वाद मिलता है।